जय हिंद दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 15 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हथकरघा उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा मेघालय। तो दोस्तों, मेघालय राज्य का एक विशेष प्रकार का रेशम है जिसे रिंडिया सिल्क बोला जाता है, और वहाँ के जो खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं, इन दोनों को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, मेघालय में कुछ और इम्पोर्टेंट जीआई टैग हैं, जैसे लाका डोंग हल्दी। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि लाका डोंग हल्दी किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है, तो यह मेघालय राज्य से संबंधित है। इसके अलावा गारो डाक मांडा, जो कि एक पारंपरिक पोशाक है, इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। और लारनाई मिट्टी के बर्तन और गारो चोबिची, ये भी एक मादक पेय है, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये 4 प्रमुख जीआई टैग हैं। इसके अलावा रिंडिया सिल्क को अभी प्रदान किया गया है और खासी हथकरघा उत्पादों को भी अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये सभी प्रोडक्ट मेघालय राज्य के हैं। बात करें अगर हम मेघालय की, तो यह नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। यहाँ पर आप मेघालय की लोकेशन देख सकते हैं। मेघालय की सीमा लगती है बांग्लादेश से, और इसके अलावा इसकी सीमा असम से लगती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट करें। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। राज्यपाल हैं CH विजय शंकर। चीफ मिनिस्टर हैं कॉनरॉड संगमा, जो कि नेशनल पीपुल्स पार्टी से संबंधित हैं। यहाँ पर दोस्तों आप कॉनरॉड संगमा को देख सकते हैं। राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है, लोकसभा की 2 सीटें हैं। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है उमियम झील, और यहाँ की एक प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम है कोपिली नदी। नेशनल पार्क है यहाँ पर बलपक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क। तो ये तो बात हुई मेघालय की और मेघालय की जीआई प्रोडक्ट की। अब हाल ही में जो जीआई टैग प्रदान किए गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में चपाता मिर्च को दिया गया है जीआई टैग, जो कि तेलंगाना से संबंधित है। नोलैन गुरेज संदेश, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। कामारू पुकुर का सफ़ेद बोंडो, इसे भी जीआई टैग दिया गया है, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। मुर्शिदाबाद के छना बोरा को जीआई टैग दिया गया है, ये भी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसके अलावा कन्न डिप्पिया को प्रदान किया गया है, ये बांस की एक चटाई होती है, ये केरल से संबंधित है। और अमलसाद चीकू, ये गुजरात से संबंधित है। रामानाडु चिथराईकर राइस, ये तमिलनाडु से संबंधित है। इसके अलावा कुंभकोणम पान पत्ता, ये भी तमिलनाडु। और थोबलई फूलों की माला, ये तमिलनाडु। और सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, ये गुजरात से संबंधित हैं। तो इन सभी को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंडियन सुपर लीग का 11वां संस्करण किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा मोहन बागान सुपर जायंट्स ने। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो इंडियन सुपर लीग है यह फुटबॉल से संबंधित है और यह इंडिया में आयोजित की जाती है। ठीक है, तो इसका जो 11वां संस्करण है यह मोहन बागान सुपर जायंट्स की टीम ने जीता है। तो दोस्तों, मोहन बागान सुपर जायंट्स ने फाइनल में बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को 2-1 से हरा करके 2024-25 का सीजन अपने नाम कर लिया है। यानी कि 11वां सीजन किसने जीता है? मोहन बागान सुपर जायंट्स ने। मोहन बागान सुपर जायंट्स का यह दूसरा टाइटल है। इससे पहले 2022-23 में भी मोहन बागान सुपर जायंट्स ने यह खिताब जीता था। फाइनल मुकाबला हुआ था, यह 12 अप्रैल 2025 को हुआ था कोलकाता में। तो जो कोलकाता में विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। बात करें अगर हम इंडियन सुपर लीग की, तो यह भारत में क्लब आधारित फुटबॉल लीग है, यानी कि इसमें क्लब हिस्सा लेते हैं और वर्तमान में 13 क्लब इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आईपीएल में टीमें हिस्सा लेती हैं, उसी प्रकार से आईसीएल में क्लब हिस्सा लेते हैं, जो कि फुटबॉल के क्लब होते हैं। तो 13 क्लब हिस्सा लेते हैं। खेल की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। ये फैक्ट आप नोट कर लें। तो 2024-25 के पुरस्कार विजेता डिस्कस करते हैं, किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है अलादीन अजराई को, जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब से संबंधित हैं। तो उन्हें गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है। इन्होंने इस पूरे सीजन में 23 गोल किए हैं। और ये जो गोल्डन बूट का अवार्ड है, यह एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। गोल्डन ग्लव का अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को। तो ये अवार्ड मिला है
विशाल कैथ को, जो कि मोहन बागान सुपर जायंट्स के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया है प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के अलादीन अजराई को। लीग के उभरते खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है फुटबॉल क्लब गोवा के ब्रिसन फर्नांडिस को। और बेस्ट ग्रास रूट्स प्रोग्राम का अवार्ड दिया गया है जमशेदपुर एफसी को। और बेस्ट एलीट यूथ प्रोग्राम का अवार्ड दिया गया है पंजाब एफसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली यानी लेजर गाइडेड वेपन सिस्टम का टेस्ट करने वाला या परीक्षण करने वाला चौथा देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों, भारत के पास भी अब लेजर गाइडेड वेपन सिस्टम हो गया है, यानी कि लेजर के माध्यम से अब वो टारगेट को नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसका परीक्षण अभी हाल ही में DRDO के द्वारा किया गया है। तो ये वो वेपन है जिससे लेजर किरणें निकलती हैं, टारगेट तक जाती हैं और उसको नष्ट कर देती हैं। तो दोस्तों, भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने उच्च ऊर्जा वाली लेजर गाइडेड वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह हथियार प्रणाली हवा में मौजूद लक्ष्यों को यानी टारगेट को निशाना बना करके उनको नष्ट करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से ये लेजर किरणें निकल रही हैं, टारगेट तक जाती हैं, उस टारगेट को नष्ट कर देती हैं। इससे पहले ये सिस्टम था रसिया, चाइना और अमेरिका के पास। तो अब भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास लेजर गाइडेड वेपन सिस्टम हो गया है। यह जो अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है, यह DRDO के द्वारा किया गया है आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। बात करें अगर हम DRDO की, तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका काम है डिफेंस के क्षेत्र में रिसर्च करना और डेवलपमेंट करना। इसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना और सशस्त्र बलों को उन्नत हथियार प्रणालियों से लैस करना। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर बी कामत और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस राज्य में भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक नया अभ्यारण्य बनाया जाएगा जिसका नाम होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा करते हुए ये बताया है कि यह जो नया अभ्यारण्य होगा यह सागर जिले में होगा और सागर का जो बांदा और साहेगढ़ वन क्षेत्र है यहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा और इसका नाम होगा डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम पर। इसका एरिया होगा 258.64 वर्ग किलोमीटर का। दोस्तों, ये जो नया अभ्यारण्य स्थापित किया जाना है मध्य प्रदेश में, यह है मध्य प्रदेश का 25वां अभ्यारण्य होगा। मध्य प्रदेश में दोस्तों नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका क्षेत्रफल है 1197.04 वर्ग किलोमीटर और सबसे छोटा है राला मंडल जो कि इंदौर में है और इसका क्षेत्रफल है 2.345 वर्ग किलोमीटर का। हाल ही में मध्य प्रदेश का जो माधव नेशनल पार्क है यह भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। बात करें अगर हम मध्य प्रदेश की, तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। भोपाल इसकी कैपिटल है और डिस्ट्रिक्ट्स की जो संख्या है वो है 55 और गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। इसके अलावा दोस्तों चीफ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मोहन यादव जी जो कि बीजेपी के हैं। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें कितनी हैं? 230। राज्यसभा की 11 सीट्स हैं और लोकसभा की 29 सीट्स हैं। दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश की जितने भी नेशनल पार्क के नाम याद हों उन सभी के नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर यानी मस्कट क्या है? आंसर हो जाएगा गज सिम्हा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए शुभंकर को लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है गज सिम्हा। यहाँ पर दोस्तों आप गज सिम्हा को देख सकते हैं, यह सिंह और हाथी का मिश्रण है। ठीक है, तो इसका नाम रखा गया है गज सिम्हा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर यानी मस्कट गज सिम्हा का उद्घाटन किया गया है। गज सिम्हा हाथी और सिंह का मिश्रण है। आपको याद रखना है कि 2025 में बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स आयोजित किए जाने हैं। यह प्रतियोगिताएं 5 शहरों में आयोजित की जाएंगी, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में। और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 है इसका आयोजन 4 मई से 15 मई तक किया जाएगा और इसमें लगभग 10,000 से अधिक युवा एथलीट शामिल होने वाले हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी
और अब तक इसके 6 संस्करण हो चुके हैं। 7वां संस्करण होने वाला है 2025 में। तो पहला संस्करण हुआ था दिल्ली में 2018 में, फिर 2019 में पुणे में, फिर 2020 में गुवाहाटी असम में, फिर 2021 में पंचकुला हरियाणा में, 2023 में भोपाल में और 2024 में तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था। और 2025 में ये कहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं? पटना बिहार में, यानी कि बिहार में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो जो पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये 2018 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में भुवनेश्वर ओडिशा में शुरू हुए थे। और पहले खेलो इंडिया विंटर गेम 2020 की शुरुआत हुई थी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर से। और पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत हुई है 2023 में दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में यात्रा उत्सव मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इसका त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में अभी हाल ही में यात्रा उत्सव मनाया गया है। हालांकि यह त्यौहार पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य में भी मनाया जाता है। दोस्तों, इस यात्रा में धार्मिक और जो पौराणिक कथाएं होती हैं उनका अभिनय किया जाता है। और ये जो कथाएं होती हैं यह भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव और अन्य जो देवी देवता होते हैं उनसे जुड़ी हुई कहानियां होती हैं और उनका अभिनय किया जाता है। त्रिपुरा में कुछ और अन्य त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे खर्ची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, बिजू महोत्सव और इंद्रा जत्रा महोत्सव। तो ये सारे त्यौहार त्रिपुरा में मनाए जाते हैं। बात करें अगर हम त्रिपुरा की, तो अगरतला इसकी कैपिटल है। राज्यपाल हैं नल्लू इंद्रसेना रेड्डी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर माणिक साहा जो कि बीजेपी के हैं। त्रिपुरा की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इसकी सीमा असम और मिजोरम राज्य से भी लगती है। यहाँ पर कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं जैसे क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान और तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के भीतर आरक्षण के वर्गीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो दोस्तों, तेलंगाना भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने राज्य में अनुसूचित जातियों में आरक्षण में भी वर्गीकरण लागू किया है, यानी कि आरक्षण में भी आरक्षण प्रदान किया है। तो ये अनुसूचित जातियों के लिए किया गया है तेलंगाना में। हुआ क्या है कि 1 अगस्त 2024 को दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि जो राज्य सरकार हैं वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के भीतर भी बंटवारा कर सकते हैं आरक्षण का। तो इसी फैसले को लेकर के तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण में भी वर्गीकरण किया है। तो अभी तेलंगाना सरकार के द्वारा अनुसूचित जातियों को 15% आरक्षण दिया जाता है, लेकिन अब इस 15% आरक्षण को श्रेणी 1st, 2nd और 3rd में बांटा गया है। तो जो समूह 1st होगा इसको 1% आरक्षण दिया जाएगा जिसमें सबसे वंचित समुदाय है, और फिर समूह 2 है और इसको 9% आरक्षण दिया जाएगा, और फिर जो समूह 3 है इसको 5% आरक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा आमिर खान। तो दोस्तों, चाइना में अभी हाल ही में मकाऊ अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडी फेस्टिवल आयोजित किया गया है। तो इस फेस्टिवल में आमिर खान को मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल है इसका आयोजन मकाऊ चाइना में किया गया था। चलिए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है भारत की पूर्णिमा वर्मन को। तो 13 महिलाओं को चुना गया था, उसमें पूर्णिमा वर्मन का भी नाम था। ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है सुनील मित्तल को। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार मिला है मोपा हवाई अड्डे को जो कि गोवा में है। यूके नाइटहुड सम्मान मिला है टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को। स्कॉच अवार्ड 2024 मिला है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार मिला है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को। कीर्ति चक्र 2025 मिला है मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान को। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला है लियोनेल मेसी को जो कि अर्जेंटीना के हैं। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 मिला है साईं परांजपे को। अगला क्वेश्चन है, भारत के ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेन्नाम की जोड़ी ने तीरंदाजी विश्व कप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल।
तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में तीरंदाजी विश्व कप 2025 का स्टेज फर्स्ट आयोजित किया गया है। तो इसमें भारत के ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वैनाम की जोड़ी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। देखिए, जो तीरंदाजी विश्व कप होता है ये 3-4 स्टेज में होता है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेज है यह अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित किया गया है और इसमें कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत के ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वैनम की जोड़ी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। आपको याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसने 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए कंपाउंड मिक्स्ड स्पर्धा, जो तीरंदाजी की स्पर्धा है, उसको शामिल करने का फैसला लिया है और क्रिकेट को भी शामिल किया है 2028 के ओलंपिक में। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं। उन्होंने मुक्केबाजी विश्व कप 2025 में गोल्ड मेडल जीता है, इस बात को आप याद रखिएगा। मनीषा ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने पटना के सैपक टकरा विश्व कप 2025 में गोल्ड मेडल हासिल किया था और आर वैशाली ने 2024 विश्व विल्टर चैंपियनशिप में महिला वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत को 33 मेडल हासिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। खाम्टे सिम्पांडोने का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो वह लाओ पीडीआर देश के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे। तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों लाओ पीडीआर को हम लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे खाम्टे सिम्पांडोने। तो उनका 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह 1998 से 2006 तक लाओस देश के राष्ट्रपति रहे हैं। दोस्तों लाओ पीडीआर को हम लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स भी बोलते हैं। इसके अलावा इसे लाओस भी बोला जाता है। तो यह दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंड लॉक्ड देश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पड़ोसी देशों में वियतनाम है, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, ठीक है, इनसे इसकी सीमा लगती है। राजधानी इसकी वियंतियाने है। प्रधानमंत्री हैं सोनेक्से सिम्फंडन और यहाँ की करेंसी है किप। तो ये जानकारी आप नोट कर लें। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन। तो कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको कूपन कोड यूज करना है अर्जुन 300, तो 300 रुपये की छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी है 2 वर्ष की। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है इस कोर्स को लेने में तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। चलिए हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। खुबानी फूल उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? लद्दाख में। एके में 2025 बहुपक्षीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तंजानिया। जेम्स एंडरसन कौन है जिन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? पूर्व क्रिकेटर, इंग्लैंड के हैं ये। और स्काई टेरेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड किसे दिया गया है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने खुलदाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? रत्नापुर। कोरियोग्राफर कुमुदनी लाकिया का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था? 2024। आईपीएल में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। ऑस्कर पुरस्कारों में कौन सी नई श्रेणी जोड़ी गई है? बेस्ट स्टंट डिजाइन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो विनीत जोशी बने। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत की प्रथम महिलाएं डिस्कस करेंगे। तो भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं सावित्रीबाई फुले। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं किरण बेदी। भारत की पहली महिला पायलट हैं सरला ठकराल। भारत की पहली महिला राफेल पायलट हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। और भारत की पहली महिला सेना अधिकारी हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। और पहली महिला आईएफएस अधिकारी हैं चोनेरा बेलियप्पा मुथम्मा। और भारत की पहली महिला खनन इंजीनियर हैं डॉक्टर चंद्रानी प्रसाद वर्मा। तो इन सभी को आप नोट कर लें। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि लद्दाख के एलजी कौन है? तो वीडी मिश्रा जी वर्तमान में लद्दाख के एलजी हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर वीडी मिश्रा बताया हुआ। आज आपके लिए क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग का 11वां संस्करण किस टीम ने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये 2025 वाला 11वां संस्करण है, इसको आप जरूर याद रखें। दोस्तों, ऐप पर आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। 13 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक और 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और 2025 के मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज आपको मात्र 199 रुपये में मिलेगा। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है, पैकेज 100। 2024 का पैकेज भी आपको 199 रुपये में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। GK GS की जो ई बुक है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर जाकर।